इसी बीच यहाँ पर आप देखिए मैं गिरते गिरते बचा। गाँवों में किस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा है आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपको एक स्पेशल जगह लाया हूँ और आपको मज़ा भी आएगा। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल में मेरे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक का बटन ये बगल में है उसको भी दबा दीजिएगा। तो आज इतनी सुंदर सुंदर मैं आपको सीन दिखाऊंगा ग्रामीण क्षेत्रों का कि आपकी आंखें खो जाएंगी उस सुंदरता में। तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ। बहुत ही मज़ा आने वाला, आज का बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हैं। तो ऐसा ही कुछ है, लेकिन जहाँ मैं लेकर जा रहा हूँ वो और भी बेहतरीन है आपके लिए। चलें। कमाल के नज़ारे हैं दोस्तों, गजब। आप एकदम रोड, एक तो सुनसान रोड है और दोनों तरफ की हरियाली आप देखिए, और दोनों तरफ ही धान के खेत हैं। लेकिन इस बीच ये भी देख लीजिए, कुछ ऐसा भी नज़ारा है रास्ते में, कमाल है ना। ये नेचर है पर एंजॉय। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ में एक वीडियो इंटरेक्ट कर रहा हूँ इस ब्लॉग को बनाने के लिए। मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि मैं कुछ बनाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा सा साइलेंट मोड पे था। लेकिन आज मैं जहाँ पर आया हूँ, जिस जगह पे आया हूँ, इतनी खूबसूरत जगह है ये कि मत ही पूछिए। मेरा काम के सिलसिले में ऐसे गांव और कुछ ऐसी जगहों पे जाना जाना होता ही रहता है। तो आज का ये नज़ारा इतना खूबसूरत है कि मत ही पूछिए। मैं आपको दिखाता हूँ एक राउंड करके। बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि मत पूछिए। मज़ा ही आ गया। तो मैं बात कर रहा था कि मैं यहाँ पर आया हूँ अपने LIC के बिज़नेस के लिए। मैं हमेशा ही आता जाता रहता हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे ये जगह। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में इसको शेयर करना चाहिए। ये सीन कैसा है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और मैं पहली बार, मतलब बहुत दिनों बाद मुझे इस तरह का गांव और इस तरह का सीन देखने को मिला। देखिए, एक तो ये मेड़, और ये मेड़ आप देख रहे हैं, ये ऐसे दूर तक चला गया है। और फिर उधर सामने देखिए पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत है। मतलब प्रॉपर एक गांव का जो सीन होता है वो सीन है यहाँ पर। और गांव का सीन क्या होता है, गांव ही है, बड़ा लेकिन खूबसूरत है। ये आप आकर वीडियो ही बना रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं और भी कुछ शानदार चीज़ें गांव की। और एक तो ये मेड़, और ये देखिए, ये गांव की सबसे ज़्यादा पहचान क्या है, ये हमारे गाय और बैल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये बांस का पौधा लाजवाब। और इधर देखिए ये धान की खेती कितनी ज़बरदस्त है। और खूबसूरती आप बताइए कितना हाई लेवल का है, नेक्स्ट लेवल का है। और इधर जिनकी बदौलत ये होता है वो पशुएं हैं यहाँ पर। मतलब मज़ा ही आ गया मुझे आज यहाँ पर। आप देखिए ना कितना खूबसूरत लग रहा है। एक तरफ तो ये पहाड़ी है और फिर उसके बाद में ये इधर आप देखिए ये धान की खेती है और ये पेड़। हाँ, अच्छा, सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर वो खपरैल सा मकान भी है जो आपको प्रॉपर गांव की याद दिलाता है। और इसीलिए मैंने बोला कि आज आपको मैं दिखाता हूँ कितना खूबसूरत। और ये बेहतरीन पीपल का ये धान है दोस्तों, और इसकी खुशबू लाजवाब है। मतलब मज़ा ही आ गया। तो ऐसी खुशबू अगर आपको लेनी है तो ऐसे ही खेतों में आप आइए। दिखाने के लिए मैं खुद चल रहा हूँ। बड़ा यूनिक है साहब, जो खेतों में काम करते हैं और जो खेतों के बीच में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, वाकई में उनकी ज़िंदगी किसी राजा महाराजा से कम नहीं होती है। और हमारे अन्नदाता जिनको हम लोग नहीं देख पाते, लेकिन उन्हीं के सारे किए धरे पे हमारी जीवन की एक एक डोर चलती है, सांसों की एक एक डोर चलती है। और वही अन्नदाता इन सब खेतों के बीच में काफ़ी मेहनत करते हैं। और इतना मेहनत करते हैं कि हम अपने देश का ही पेट नहीं भरते बल्कि पूरे दुनिया का पेट भरते हैं। दुनिया में 40% चावल का एक्सपोर्ट हम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं हमारे अन्नदाता का क्या रोल है हमारी इस पूरी दुनिया में। कितना खूबसूरत लग रहा है, चारों तरफ हरियाली।
ये धान की बालियाँ, और इन्हीं धान की बालियों में आपके वो प्यारे प्यारे चावल होते हैं जिनको आप बड़े ही चाव से बिरयानी या पुलाव में खाते हैं। दूर दूर तक खाली ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी, और इस ब्यूटी को आप देखिए और इनसे लव करिए और इनके प्यार में आप खो जाइए। लेकिन खोते खोते मैं तो गिर गया। गाँवों में किस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं छोटी जगहों पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे इस साइड में देखिए पूरी धान की खेती है, पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी तो धान ही धान है। और इसी बीच यहाँ पर आप देखिए मैं गिरते गिरते बचा, तो यहाँ पर ये भुट्टे हैं और इन भुट्टों के बीच में मैं सोच रहा था ये घास है, तो मैं सोच रहा था कि ये घास को ये निकाल रही है, लेकिन बता रहे हैं कि इसमें उड़द है, तो है ना, तो ये उड़द है और उड़द की खेती भी इसी से निकाल ली जा रही है। 2-3 फसलें इसमें क्या क्या था? उड़द है, तिली है, जोन्हरी है। मेरे साथ में एक छोटी सी प्यारी सी मुनिया है। क्या नाम है तुम्हारा? रिजवाना। रिजवाना। हाय कर दो, ऐसे कर दो। तो देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। आपने ककड़ी खाई होगी, खीरा खाया होगा, और भी बहुत सी चीज़ें उस प्रजाति की हैं जो आपने शायद देखा हो या ना देखा हो। आप गांव से हैं तो आपको पता होगा। तो एक चीज़ मुझे अभी दिखाई दी, ये देखिए, ये तो इसको क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा कमेंट्स में। और गांव में इसको पेहटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं रिजवाना? पेहटा। तो ये भी खाया जाता है और ककड़ी और खीरे की ही प्रजाति का है ये। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम शायद शहरों में रहकर उतना ना देख पाएँ और ना महसूस कर पाएँ, लेकिन गांव में जब आप आते हैं तो एक से एक चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और ये बैल और ये भैंस बंधी हुई है, मानो कह रही है कि मैं ही हूँ इस पूरे खेती बाड़ी की जिम्मेदार। तो दोस्तों, दुनिया का 40% हम अकेले चावल का निर्यात करते हैं, पूरी दुनिया का। और ये वो ज़माना था जब हम अकाल में त्रस्त थे देश की आज़ादी की बात, तो अमेरिका ने हमें सूअर को खाने वाला गेहूं दिया था। और अब वो ज़माना है कि भारत ने अभी थोड़ा सा बैन लगाया है तो वो तिलमिला सा गया है और WTO में चला गया है। तो ये है हमारी पावर। वी प्राउड आवर इंडिया, आवर नेशन, अपने भारत से। बस नज़ारों में मैं आज खो गया हूँ। और मुझे मालूम है कि जब भी आप यहाँ गांव की ओर जब आएंगे तो आपको वो प्यार जो आपको लगता है कि शहरों में है या आर्टिफिशियल किसी भी चीज़ में है, वो बिल्कुल आप धोखा खा जाएंगे। और आपको ये मानना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो ब्यूटी है वो वाकई में हमारे गांव में है। मेरे पास खुद के लिए भी पैंट नहीं था और 2-3 ही पैंट थे, जिसमें से 2 खराब हो गए हैं, एक ठीक ठाक है। तो मैंने सोचा कि आज पैंट ले लूँ। भैया लेने आया था एक पैंट, लेकिन डिमांड बढ़ते बढ़ते 2-3 चीज़ें हो गई। ये संस्कृति के लिए भी एक छोटा सा कपड़ा उसके लिए भी ले लिए हैं, उसके पास भी नहीं था, हम लोगों ने भी ख़रीदा नहीं था। और लगता था, मैं तो सोचता था कि पता नहीं ले जाऊंगा, छोटा होगा बड़ा होगा। आज ये आई हैं तो अपने हिसाब से ली हैं। और प्रकाश के लिए भी हो गया, मेरे लिए तो था ही, तो बजट से बाहर आज हो गया है। लेकिन देखते हैं, मैंने ले लिया। लेकिन जो लेवी कहते हैं यानी कि हफ्ता, वो हफ्ता भी मुझे देना पड़ा और आपने भी खरीदारी अच्छी खासी की। तो चलिए अब घर की ओर चलते हैं। तो ये समोसी वाले भैया हैं और मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो इनकी समोसी बड़े ही मज़े से खाता हूँ। इतनी टेस्टी रहती है ना, मत ही पूछिए। इमली की चटनी और फिर उसमें मीठी चटनी डालकर, वाह, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। तो मैं ले लेता हूँ प्रकाश के लिए, नहीं तो प्रकाश परेशान करेगा, वैसे भी उसको इंतज़ार रहता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग घर पर आ गए हैं। हमने सोचा कि थोड़ा और कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद इतनी पानी वानी इतना तेज़ आने लगा कि जल्दी से घर पहुंच जाए। तो हम लोग सब कोई चले आए घर पर। ये लाया है, आप देखिएगा, लग रहा है कि वो भी इंतज़ार कर रही थी कि मेरा कब आएगा कपड़ा, कब आएगा कपड़ा। देखिए ये कपड़ा कैसा लग रहा है, और अपनी बड़ी मम्मी बड़ी खुश भी है ये। चलो दिखा दो खड़े होके। ये बेहतरीन सा फोटो। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा
इवन वो जो आपको दिखाया था वहाँ का ग्रामीण पूरा सीन कैसा था ज़रूर बताइएगा, और आपके गांव में क्या हालचाल है वो भी बताइएगा कमेंट्स में। अगली वीडियो में फिर से आपको कोई नए फ्लेवर और नए कलेवर के साथ फिर से आपसे इंटरेक्ट करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।